इंसानियत से बड़ा कोई धर्म नहीं है, अच्छे कर्म करो, किसी का दिल मत दुखाओ, यही धर्म है। लेकिन स्वामी जी इस चीज को समझते थे। स्वामी जी ने क्या किया बेटा, उन्होंने कहा कि आप एक बार बताओ, कर्म अच्छा करो बुरा करो, उसका फल पाने के लिए दोबारा से जन्म लेना पड़ेगा ना, तो जीव की मुक्ति तो नहीं मिलेगी। तो फिर वो बोले हाँ ये बात तो है। बोले मुझे तो जीव की मुक्ति चाहिए, कि मुक्ति कैसे मिलेगी। अच्छे कर्म के बाद चलो अच्छे कर्म करने चाहिए, नो डाउट, लेकिन उस कर्मों के बाद क्या होगा, आपको फिर से जन्म लेना पड़ेगा। वो बोले कि मैं तो जन्म मरण से छूटना चाहता हूँ, वो ज्ञान बताओ। तो उनका ज्ञान अपने आप में कम हो गया ना, वो चुप हो गए। फिर नेक्स्ट आए, नेक्स्ट ने पता है क्या बोला, उन्होंने कहा कि स्वामी जी हमारे धर्म में लिखा है कि कण कण में ब्रह्म है, हर जगह, इसलिए आप चिंता मत करो, उस ब्रह्म को पाना मुश्किल नहीं है। स्वामी जी ने कहा अच्छा चलो भाई, कण कण में ब्रह्म है तो एक बात बताओ, जानवर में भी ब्रह्म है, इंसान में भी ब्रह्म है, हर में ब्रह्म है। कोई मूर्ख है तो उसमें ब्रह्म है, कोई ज्ञानी है तो उसमें ब्रह्म है। तो बताओ फिर ऐसा क्यों, पारब्रह्म मूर्ख भी है, पारब्रह्म ज्ञानी भी है, पारब्रह्म इंसान भी है, पारब्रह्म जानवर भी है, ऐसे तो नहीं होता है। तो ऐसे करके स्वामी जी जो जो सीरियल से आते गए, स्वामी जी उनको काटते चले गए। इट मीन सेटिस्फाइड नहीं हुए, से आगे की बात करते तो वो जवाब ही नहीं दे पाते थे, तो वो चुप हो जाते थे। समझ आ रहा है बेटा आप लोगों को? ऐसे स्वामी जी ने हरिद्वार में जितने थे ना, उन सबको सेटिस्फाइड किया। और अब जब सब उनका उत्तर नहीं दे सके तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने स्वामी जी से पूछा कि स्वामी जी ठीक है, हम सब तो हार मान गए, लेकिन अब आप अपना इंट्रोडक्शन दो, आप कौन हो। उन्होंने क्वेश्चंस पुट अप किए, स्वामी जी ने उत्तर दिए। अब वो सारी बातें किस में लिखी हैं, हमारी निजानंद संप्रदाय की पद्धति में। आप सेवा पूजा का गोटा खोलोगे ना, उसमें स्टार्टिंग में ही दिया हुआ है निजानंद संप्रदाय की पद्धति। अब वो पद्धति भी बड़ी इंटरेस्टिंग है, मीनिंगफुल है, लेकिन वो अपने आप में बहुत विस्तार है ना। उसमें अपनी मतलब अपनी सारी बात कही हुई है कि हम सुंदर साथ हैं, हम श्यामा जी को मानते हैं, हमारा धर्म जो है, हमारी जो संप्रदाय है, उसको कौन लाया, सदगुरुदेव चंद जी लेके आए। हमारी बात कहाँ से स्टार्ट होती है, जहां से दुनिया का एंड हो जाता है। इट मीन हद से पार बेहद, मतलब नेक्स्ट योग माया, जहां अपन ने ब्रिजरास की बात की थी ना, वहां। ऐसे उन्होंने सारी आगे की बात उस निजानंद संप्रदाय की पद्धति में लिखी हुई है। हरिद्वार में 1735 में ठीक जो शास्त्रों में लिखा था ना, उस समय सबने माना कि स्वामी जी कौन है, बुद्ध निष्कलंक अवतार। अब बुद्ध निष्कलंक अवतार जाहिर हुए, उपाधि नहीं मिली उनको। कई लोग कह देते कि स्वामी जी को क्या मिला, बुद्ध निष्कलंक अवतार की उपाधि मिली। उपाधि कौन देता है बेटा, जो उससे बड़ा हो, उपाधि तो वही देता है ना। अपन देखते हैं किसी को यहाँ पे इंडिया में प्राइज देना होता है कोई भी, तो उसको राष्ट्रपति पुरस्कार देता है, राष्ट्रपति सबसे बड़ा होता है तो वो देता है ना उसको वो अवार्ड, छोटा व्यक्ति बड़े को तो नहीं देता है। तो साधु ने उपाधि नहीं दी, स्वामी जी खुद से जाहिर हुए, क्या, बुद्ध निष्कलंक अवतार। कहाँ पे जाहिर हुए, हरिद्वार में। ये सारी बात कहाँ लिखी हुई थी, शास्त्रों में पहले से लिखी हुई थी। उस सीन को सिर्फ पूरा करने के लिए, सिद्ध करने के लिए, सत्य करने के लिए स्वामी जी वहां पे गए। ये बात पूरी हुई, हरिद्वार से स्वामी जी वापिस आ गए सुंदर साथ को लेके। अब सुंदर साथ को लेके वो मथुरा आगरा इनसे होते हुए कहाँ है, दिल्ली आ गए, क्योंकि उनके मन में तो था कि औरंगजेब को मैसेज देना है। अब तो पता चल गया कि कुरान भी हमारा है, इसके अंदर सारी लिखी हुई बात भी हमारी है। उन्होंने क्या किया, अब जो औरंगजेब था ना, वो उस टाइम बहुत जालिम शासक था। मतलब रूल ऐसे करता था कि हिंदू को तो देख ही नहीं सकता था। हिंदू अगर बोल दे अल्लाह, उसका सिर काट देता था। वो कहता था हिंदू जो है अपवित्र होते हैं, इनकी जबान जो है पवित्र नहीं है, इसलिए इन्होंने अल्लाह क्यों बोला, वो सिर काट देता था। अब ऐसे माहौल में सोचो, औरंगजेब के दरबार में जाना, उसको मैसेज देना, इजी गोइंग जॉब तो नहीं है, लेकिन ईमान की बात है, विश्वास की बात है। सुंदर साथ में वो विश्वास था। अब वो विश्वास, जितने सुंदर साथ थे ना, उसमें से लेडीज सुंदर साथ को तो स्वामी जी ने अनूप शहर छोड़ दिया, पास में दिल्ली के आगे अनूप शहर। आपको बताया था ना कि वहां पे सनंद ग्रंथ उतरा था,
सविता मैम ने बताया था। तो अब वहां से फिर आए दिल्ली, अकेले पुरुष जो सुंदर साथ थे ना उनको लेके, उसमें से भी सिर्फ 12 सुंदर साथ पूरे ईमान विश्वास के साथ कहाँ गए, औरंगजेब को मैसेज देने। वो डरे नहीं कि हमें हमें मौत आएगी। नेचुरली कोई भी बात औरंगजेब कभी भी मरवा सकता है अगर हमारी बात उसको समझ नहीं आई तो, लेकिन उन्होंने कहा नहीं, हमारे पास प्राणनाथ जी का आशीर्वाद है, हमें ये संदेशा प्राणनाथ जी ने हुक्म किया है तो इस काम को जरूर करना है, क्योंकि समर्पण था ना उनका, इतना विश्वास था उनके अंदर। तो वो सब कहाँ चले गए फिर, औरंगजेब के दरबार में। 12 मोमिन कहाँ गए, औरंगजेब के दरबार। उसमें सब जो सुंदर साथ हमने अभी सुने, लालदास जी, चिंतामणि जी, और तो और देखो उसमें मुसलमान सुंदर साथ भी थे जो दिल्ली में जागे थे ना, शेख बदल जैसे सुंदर साथ, वो कौन थे, मुसलमान थे। लेकिन उनको तो नहीं लगा कि हिंदू है और हम इनको कैसे इमाम मेहंदी मान ले। क्यों नहीं लगा, क्योंकि उनके अंदर विश्वास था, उनको वाणी समझ में आ गई, उनको लगा कि कुरान का जो अर्थ ये बता रहे बिल्कुल सही है। जब किसी को किसी के ग्रंथ पे विश्वास होता है तभी वो आगे बढ़ के उसको एक्सेप्ट करता है ना। सरकार श्री कहते थे बच्चों कि बीतक साहब सुनने के बाद तारतम लेना चाहिए, क्योंकि बीतक साहब से इतना ज्ञान अपने धर्म का मिल जाता है, इतनी क्लियरेंस हो जाती है कि हम वाणी में इंटरेस्ट लेते हैं, हमें समझ में आता है, हम उस संबंध को पकड़ सकते हैं। इसलिए पहले बीतक सुननी जरूरी है। सरकार ऐसे कहते थे, क्यों कहते थे, विश्वास उत्पन्न हो जाए, अपने धर्म की सारी बात पता चल जाए। इसलिए ऐसे ही 12 मोमिन ने स्वामी जी पे पूर्ण विश्वास करके राज्य का हुक्म मान के वो औरंगजेब के दरबार में चले गए। उन्होंने प्रयास भी बहुत किए, लेकिन अभी समय नहीं था औरंगजेब के जगने का, तो उन्होंने उस चीज को नहीं माना। वो बोला नहीं, बात तो सब सही है, लेकिन जाहिरी में, जैसे अभी मैंने आपको बताया ना कयामत के निशान, वो जाहिरी देखने लग गए कि नहीं नहीं अभी तो ये जाहिरी दिख ही नहीं रहे, जबकि जाहिरी तो कभी ऐसा होगा ही नहीं, सूरज पश्चिम से तो ना उगेगा बेटा, उसमें से एक निशान। तो वो ये चीजें ही देखते रहे, इसलिए उन्होंने नहीं माना, और हकीकत क्या, उसका भी समय नहीं आया था, तो वो कहाँ से जगता। लेकिन स्वामी जी जो है, जितना समय मोमिनों को वहां लगा ना, उतने में स्वामी जी आगे बढ़ते चले गए, कामा पहाड़ी चले गए, कामा पहाड़ी से आगे कहाँ चले गए, इधर आ गए सांगानेर, जयपुर। आज हम जयपुर से बिलोंग करते हैं, हम जब सुनते हैं कि स्वामी जी जयपुर भी आए, लेकिन तब जयपुर ऐसा तो नहीं था बेटा। जयपुर बिल्कुल मतलब क्या कहना चाहिए, बसा भी नहीं हुआ था। और सोचो स्वामी जी के साथ जो सुंदर साथ थे, ना उनके पास कोई ट्रांसपोर्ट, ना उनका कोई खाने का अरेंज, मतलब प्राणनाथ जी ने हम सुंदर साथ की खातिर ये ज्ञान यहाँ हम तक आ जाए, कितनी मेहनत करी, कितने कष्ट सहे, तभी तो वो पैदल ही तो चले। वो तो सिर्फ अरब में नाव पे गए थे, बाकी तो वो सारा पन्ना जी तक पैदल ही तो चले बेटा। तो हमारी खातिर उनके अंदर बैठे राजी महाराज स्वामी जी ने कष्ट उठाए, किस खातिर, कि ये जो राज्य ने मुझे वाणी दी है वो वाणी सबको मिले, सुंदर साथ को पहुंचे। तो सरकार श्री ने भी ऐसे ही हम सुंदर साथ के लिए कितने कष्ट उठाए। आज ये शिविर लगाते सिर्फ इसीलिए तो ना कि बच्चों को समझ आ जाए कि हमारे धर्म में क्या है, हमारी वाणी में क्या है, ऐसे। ठीक है, अब स्वामी जी तो आगे बढ़ते गए और वो जयपुर से आगे चले गए, और जो वो जयपुर से पहुंचते पहुंचते कहाँ पहुंच गए, उदयपुर में। आज उदयपुर को तो अपन सब जानते हैं ना, झीलों की नगरी उदयपुर कितना सुंदर है। उस समय स्वामी जी वहां पर गए उदयपुर, उनके साथ सुंदर साथ भी थे सारे। और जब वो उदयपुर पहुंचे तो इधर से क्या हुआ, जो औरंगजेब के दरबार में सुंदर साथ गए थे ना, वो सारे कहाँ आ गए, उदयपुर। 12 मोमिन वो भी उदयपुर आ गए। लेकिन कुछ सुंदर सा उनका मजाक उड़ाने लग गए, उनको क्या कहने लग गए, ये तो मुसलमान हो गए, ये तो इतना टाइम मुसलमानों में लगा के आए हैं, ये तो अब वैसे ही खाने पीने भी लग गए होंगे, ऐसे उनका मजाक उड़ाने लगे। स्वामी जी को पता चला तो स्वामी जी ने कहा अच्छा। स्वामी जी ने क्या किया, उदयपुर ताल, एक वहां पर ताल है फेमस, वहां पर ले गए सबको, जैन सुंदर, और क्या किया, फकीरी भेष धारण किया। आपको पता है स्वामी जी
वजारत करते थे पहले, जैसे आज चीफ मिनिस्टर होता है ना, ऐसे उस समय नौतनपुरी में उनका बैकग्राउंड वो था। सुंदर साथ भी जो उनके साथ चले वो कौन कौन थे, कोई आचार्य था, कोई सेठ था, वो सारे, उन सब ने स्वामी जी के साथ क्या किया, फकीरी भेष ले लिया। फकीरी मीन्स सिंपल सिटी, बिल्कुल सिंपलिसिटी। उसमें बीतक साहब में वर्णन भी आता है कि उन्होंने एक बस पहनने का और एक उतारने का, वो 2 वस्त्र रखे और माला रखी और करमंडल रखा, जैसे अपन देखते हैं, लेकिन व्हाइट, ऑरेंज नहीं रखा था उन्होंने। ठीक है, अब वो धारण उन्होंने वेशभूषा कर ली तो सब एक से हो गए। फिर कौन हिंदू कौन मुसलमान, सब सुंदर साथ, और सब कैसे लगने लग गए, जैसे स्वामी जी ने धारण किया सेम सुंदर साथ ने वैसा धारण किया। वहां पर आपको पता है एक किरंतन उतरा था, आज आप लोग सुनते भी होगे, कभी सुना भी होगा, कारी कामरी रे मोको प्यारी लागे तू। ये किरंतन, सब सिंगार को शोभा देवे मेरा दिल बांध्या तुझसो, ये किरंतन उतरा था। कहाँ पर, उदयपुर में। इसका मीनिंग ही यही है कि स्वामी जी कह रहे हैं कि मुझे सिंपलिसिटी है वो सबसे अच्छी लगती है। सरकार श्री भी हमेशा ये कहते थे सुंदर साथ को कि सिंपल लाइफस्टाइल अपनाओ, और ये कहते थे सिंपल लिविंग हाई। काशी भी अपने साथ को उसी मार्ग पर आगे ले गए, उसी मार्ग पर उन्होंने हमारे को रूबरू कराया, बताया हमारे को, हम सुंदर साथ को रहना है, ज्यादा उसमें नहीं रहना। ठीक है बेटा, अब उदयपुर का प्रसंग इसीलिए बच्चों, आप लोगों की आवाज आ रही है, लग रहा है आप अपना माइक बंद कर लो, है ना, ऐसे डिस्टर्ब होगा ना सबको, अपना माइक बंद कर लीजिए। अब स्वामी जी कहाँ है, उदयपुर में। उदयपुर से स्वामी जी सब सुंदर साथ को फकीरी भेष में कहाँ पे लेके गए, मंदसौर में। आगे बढ़ते बढ़ते स्वामी जी कहाँ चले गए, मंदसौर में। देखो बेटा, पैदल चल रहे हैं, पैदल चलते हुए फकीरी भेष में, रास्ते में जो मिला खा लिया, कोई अपनी तरह घर, और सब घर सुंदर साथ तो अपने घर छोड़ ही चुके थे, जो स्वामी जी के साथ चले थे, वो तो अपने घर ही बेच आए थे कि स्वामी जी हम तो आपके चरणों में ही रहेंगे। और वो वास्तव में पन्ना जी तक साथ में चले स्वामी जी के, वहां पे रहे वो सुंदर साथ। अब सुंदर साथ स्वामी जी के साथ कहाँ पहुंच गए, मंदसौर। मंदसौर नाम से ही लग रहा है ना मुसलमानों का क्षेत्र है ना। स्वामी जी वहां पहुंचे, वहां पे स्वामी जी के पास एक मुसलमान आता था, इब्राहिम। ठीक है, वो मुसलमान स्वामी जी के सामने तो स्वामी जी की बात करता, और पीछे जाके शिकायत कर देता था अफसरों को बड़े बड़े कि कैसे हैं, हिंदू हैं और ये क्या कर रहे हैं, मुसलमान के कुरान को पढ़ रहे हैं, तो ये निश्चय ही सही नहीं है। तो ऐसे करके वो उनको भड़का देता था। अब जो मंदसौर का राजा था ना, उसने जब उस तक ये सारी शिकायत पहुंची तो उसने कहा, ऑर्डर कर दिया कि ये सारे फकीरों को पकड़ लो और जेल में डाल दो। लेकिन स्वामी जी को कौन पकड़ के जेल में डाल सकता है भला, सुंदर साथ। तो स्वामी जी ने क्या किया, मंदसौर में सुंदर साथ को अलग अलग जगह डिस्ट्रीब्यूट करते ना, जैसे उनको कहा कि आप अलग अलग मोहल्लों में अलग अलग एरिया में चले जाओ, फिर कौन किसको पकड़ेगा, कोई मिलेगा ही नहीं किसी से। और सब सुंदर साथ अलग अलग एरिया में चले गए। दिन में एक बार वो स्वामी जी की बताई जगह पे पहुंच जाते थे। अब बताओ, वो अलग अलग एरिया में क्या करते थे बच्चों खाने के लिए, भीख मांगी उन सुंदर साथ ने। अब भीख इसलिए नहीं कि खाने का अरेंज नहीं था, स्वामी जी उनके अहंकार को मारना चाहते थे कि देखो इनके अंदर अभी भी मैं पना तो नहीं है। बच्चों, आज हम किसी से छोटी सी चीज मांगने में कितना हेजिटेशन करते, और सोचो किसी के घर जाकर भीख मांगकर उस रोटी को लाना और स्वामी जी के आगे रखना, और स्वामी जी भी आगे उसको बड़े ही प्यार से खाते थे, खुद भी खाते थे और सुंदर साथ भी खाते थे। अब जब मंदसौर में ऐसी स्थिति पे सुंदर साथ 8 महीने, नॉट ए सिंगल डे नॉट ए वीक, 8 महीने किसको कहते हैं बेटा, 8 महीने सुंदर साथ ने भीख मांगी और स्वामी जी के साथ
उसी तरीके से खुश होके, स्वामी जी को कभी उन्होंने ये नहीं कहा कि हम आपके साथ चले, हमें भीख मांगनी पड़ रही है। खुश होके लेके आते थे और स्वामी जी भी खुश होकर खाते थे। उनको पूछते थे उनसे, भाई ये बहुत स्वाद है, कौन लेके आया? तो ये नहीं समझते थे मेरी इंसल्ट हो जाएगी मैं बता दूंगा, तो वो कहते थे स्वामी जी मैं लेके आया हूँ, खुश होके बताते थे। स्वामी जी खुश होकर खाते थे। अब ऐसे करते करते 8 महीने बीत गए, फिर स्वामी जी वहां से चले। पन्ना जी तक तो सफर ही सफर है ना बेटा। पन्ना जी अपनी राजधानी स्वामी जी ने कहा था, तो पन्ना जी तक चलते, रास्ते में ये सारे पड़ाव आए हैं। देखो बच्चों, कहाँ नौतनपुरी, कहाँ पन्ना जी, कितनी रास्ते में पड़ाव आए। आज हम तो बाय ट्रेन बाय प्लेन खट से पन्ना जी पहुंच जाते हैं, लेकिन स्वामी जी कितनी मुश्किलों से चले। सुंदर साथ को लेके मंदसौर से स्वामी जी कहाँ पर आ गए? आकोट में। ये भी एक जगह का ही नाम है बेटा, आकोट में। अब ऐसा नहीं, कुछ अपने जैसे भी सुंदर साथ होंगे जिनको लगा कि यार ये अक्षरातीत है और ये इनके ऊपर हमेशा ही विपदा आती रहती है, कभी हमारे को भीख मंगवाते हैं, कभी हमारे को फकीरी वेश धारण करवाते हैं। उनके मन में इट मीन्स क्या आ गया? दज्जाल। उनको ऐसे लगने लग गया कि ये कैसे राज्य महाराज है, कष्ट ही कष्ट आएंगे, चैन का एक दिन भी नहीं आएगा। मन है ना बेटा, मन में ऐसी बात, नेगेटिव थिंकिंग जिसको कहते हैं, उनके मन में भी आ गई। साथ चल रहे हैं स्वामी जी के, लेकिन स्वामी जी को तो सबके दिलों का पता है। स्वामी जी समझ गए। अच्छा, अब स्वामी जी ने, ये आकोट का प्रसंग आता है ना बेटा भीतक में, ये इसीलिए इम्पोर्टेंट है। इसमें स्वामी जी ने, देखो बच्चों, अपन के अंदर कभी नेगेटिव थिंकिंग आती है तो अपन उससे कैसे इंप्रूव होते हैं? पॉजिटिव सोचते हैं तभी इंप्रूव होते हैं ना, कि नहीं यार इसका दूसरा पक्ष ये भी है, ऐसा सोचते हैं तभी तो निकलते हैं उस चीज से। स्वामी जी ने उनको दूसरा पक्ष भी दिखाया। इसका क्या मतलब? स्वामी जी ने कहा कि खाली तुमने कष्ट देखे हैं, कष्ट से बचाया किसने? जी महाराज ने ही तो बचाया, कभी किसी का बुरा थोड़ा होने दिया। साथ चले, भीख मांगी, लेकिन कभी किसी को कष्ट तो नहीं हुआ। स्वामी जी के साथ चल रहे हैं और स्वामी जी भी पैदल चल रहे हैं, वो भी पैदल चल रहे हैं। स्वामी जी ने कहा कि तुम्हें तो राज्य का शुक्रिया अदा करना चाहिए। किस चीज का बेटा? कि इतनी बड़ी दुनिया में से ये चीज सिर्फ हमें सुनने को मिल रही है ना। ये बात कितनी सही, इतनी बड़ी दुनिया, उसमें इतने बच्चे हुए है ना, एक आप ही सारे बच्चे ऐसे हो जिनको ये चीज सुनने को मिल रही है ना। क्यों मिल रही है? क्योंकि राज्य महाराज से हमारा संबंध है। हमारी संबंध को बोलते हैं वाणी में निस्बत है, हमें तभी तो तारतम्य मिला और हम राज्य के चरणों में आए। तो ये आकोट का जो प्रसंग है उसको किस नाम से रखा गया? शुक्राना, थैंक यू। कि अपन किसी को छोटी सी बात, कोई हम किसी से छोटी सी चीज लेते हैं तो क्या बोलते हैं? थैंक यू। तो स्वामी जी कहते हैं मैंने तुम्हें इतनी बड़ी दुनिया से अलग करके, ये जीव मुक्त हो, जन्म मरण के चक्कर से, हर कर्म कांड से निकाल के अलग खड़ा कर दिया, तो तुम्हें तो कितना थैंकफुल होना चाहिए, है ना। इसलिए ये वाणी में प्रसंग आता है आकोट का बीतक में। ठीक है, आज अपन इतना ही सुनेंगे समझेंगे, ठीक है ना बेटा। हरिद्वार का प्रसंग इम्पोर्टेंट, उसको लिया। दिल्ली की बात सुनी 12 मोमिनों ने। उसके बाद उदयपुर, वहां पर फकीरी वेश इम्पोर्टेंट था, इस चीज को याद रखेंगे। और उसके बाद मंदसौर, वहां पर सुंदर साथ ने भीख मांगी, मतलब अहंकार राज्य महाराज ने बिल्कुल खत्म कर दिया, तोड़ दिया। लेकिन आकोट, वो जो थोड़ी बहुत नेगेटिविटी आ गई थी उससे भी राज्य ने आकोट में हमें निकाल लिया, समझाया स्वामी जी ने सुंदर साथ। ठीक है बच्चों, आज अपन इतना ही। लास्ट क्लास में अपन पन्ना जी और छत्रसाल जी के बारे में बात करेंगे। एनी डाउट? किसी बच्चे को कुछ कहना है? जागरूक बेटा, जागरूक। हाँ जी, किसी बच्चे को पूछना है तो वो अनम्यूट कर सकता है। मैम हाँ जी मैम सबसे पहले मैम आपने जो बताया था कि मैम प्राणनाथ जी सबसे पहले कहाँ गए थे, जो मैम आपने आज बताया, कहाँ गए थे मैम?
दीप बंदर से स्टार्ट की थी उन्होंने जागनी यात्रा, लेकिन आज अपन ने जहाँ से स्टार्ट किया वो क्या था, वो हरिद्वार था बेटा, है ना, दिल्ली से हरिद्वार गए। मैम हाँ जी बेटा। मैम वैसे बिहारी जी को वो देवचंद्र जी की गद्दी पर क्यों बिठाया था? बेटा एक्चुअली ना उस टाइम जो है ना, जैसे अपन आज देखते हैं व्यास जी में राधा स्वामी मार्ग होता है ना, उस मार्ग को वहां पर लोग मानते थे ज्यादा, नौतनपुरी में वहां पर ऐसी प्रथा थी कि पिताजी के बाद पुत्र को बिठाया जाएगा, तो उस चीज को उन्होंने फॉलो किया, बस और कुछ नहीं। ज्ञान तो उन्होंने देखा ही नहीं कि इनको आया है या नहीं आया, उन्होंने तो ये देखा कि देवचंद जी के पुत्र कौन है, बिहारी जी, इट मीन्स वारिस हो गए ना, तो कौन हो गए, वारिस ही हो गए। लेकिन ऐसा नहीं है, ज्ञान का वारिस जाहिरी तो ना होता है, ज्ञान से ही तो देखते हैं उस चीज को अपन। वो सिर्फ राधा स्वामी का मार्ग, उस चीज को उन्होंने फॉलो कर लिया था, इसलिए उन्होंने बिठा दिया। और मैम हाँ बेटा, मैम जो 15 को क्विज होगी, आपकी आवाज नहीं आ रही बेटा, बोलो। मैम जो 15 को क्विज होगी, हाँ जी, माइक सामने रख के बोलो बेटा, बोलो। जागरूक, एक एक करके बच्चे बोलिए और तेज बोलिए, आवाज नहीं आ रही है किसी की भी क्लियरली। हाँ जी बोलो बेटा। मैम आपने जो बताया था कि उनके मन में बैर आ गया था कि प्राणनाथ जी हमें भीख मंगवाते हैं, तो उसमें सुंदरसाज जी रो भी रहे थे क्या? बिल्कुल, वो उनको थोड़ा सा मन में ऐसे भाव आ गया ना कि हम तो इतने आचार्य थे, मैं तो इतना कुएट था, ये मेरी क्या हालत हो गई, तो ये राज्य कैसे है, ऐसे उनके मन में गलत बात आ गई, लेकिन ईमान थोड़ा सा इधर उधर हो गया। स्वामी जी ने समझाया तो वो समझ गए कि हाँ नहीं नहीं, हमें ऐसा नहीं सोचना चाहिए बेटा। ये थोड़ी ना कि कष्ट आ जाए तो कहो राज्य राज्य नहीं है, ऐसे तो नहीं होता है ना। कष्ट से निकालता कौन है, राज्य तो निकालते हैं अपन को कष्ट से। तो बेटा और मैम प्राणनाथ जी के अंदर कौन से 5 गुण हैं? गुण नहीं बेटा, 5 शक्तियां जिनसे उनको मोमबत्ती देते थे ना, तो मैंने आपको उस दिन भी बताया। आत्म दुल्हन मतलब श्यामा जी, नूर, आत्म, बेटा ये चौपाई है वाणी की, प्रकाश हिंदुस्तानी की, आप अपने मम्मी पापा को बोलना, वो आपको निकाल के भी दे देंगे चौपाई। नूर, बुद्ध, हुक्म, है ना, आत्म, दुल्हन और जोश, ये पांचों शक्ति है जिसकी चौपाई है, प्रकाश हिंदुस्तानी में है बेटा। आप मम्मा को बोलना, वो चौपाई निकाल के आपको दिखाएंगे। और हो गया जागरूक? हाँ जी। ठीक है बच्चों, अब अपन जूली मैम से सुनेंगे आगे की बात। प्रणाम जी बच्चों। नाम जी। नाम जी। हाँ जी जूली मैम, नाम जी। नाम जी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। एक मिनट, ये काव्य ने कुछ बनाया है, वो शेयर कर रहा है पन्ना जी की हाँ फोटो। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छे बच्चे, वेरी गुड। थैंक यू। ये आपने ड्राइंग की है बच्चे? यस मैम। नेक्स्ट टाइम वेरी दिखाएंगे, गुड। पन्ना जी का प्रसंग आएगा ना हाँ, तब दिखाएंगे। ओके। हाँ। बच्चों आप लोग अपना स्पीकर ऑन रखना अभी 5 मिनट, जब मैं बोलूंगी तब बंद करना, लेकिन कुछ बोलना नहीं है अभी, है ना। स्पीकर अपने ऑन रखो, साथ में बोलना नहीं लेकिन आपको, ठीक है। चलो जागरूक, चलो प्रकाश का स्वरूप हाँ जी। शेयर करो। नहीं मम्मी, मूल मिलावे में विराजमान श्री राज श्यामा जी एवं हमारे सतगुरु श्री सरकार श्री के चरणों में कोटान कोट प्रणाम करते हुए अर्ज विनती करते हैं, हे धनी हमारी सुरता को इस ब्रह्मांड से निकालकर हमारी असल मूल निस्बत में ले चलो, जहाँ पर हमारा असल ठिकाना हमारे मूल तन बैठे हैं। और दारुक शेयर नहीं हुआ बच्चे आज? एक मिनट।
चलो कोई नहीं, सरकार का स्वरूप हर सुंदर साथ के दिल में बैठा हुआ है। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। चलो जागरूक, स्टॉप शेयरिंग। सरकार श्री का स्वरूप तो हर सुंदर साथ के दिल में बैठा हुआ है। हमें अपनी आंखों को बंद करके उनका स्वरूप ध्यान करेंगे तो तुरंत आ जाएगा। पर बच्चों, जैसा कि अब जिस ब्रह्मांड में हम आए हैं तो हमें एफर्ट तो करना पड़ता है हर चीज के लिए, तो वैसे ही हमें परम धाम को भी जूली समझने के चाची लिए थोड़ा सा। 1 मिनट, मैं सब बच्चों के माइक म्यूट कर दूं? बहुत आवाज नॉइज नहीं आ आ रही, रही? बहुत नॉइज कर रहे हैं। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कर कर दो। देता हूं। सब अपने माइक म्यूट करें। ओके, स्टार्ट करें। हाँ जी। ओके बच्चों, जैसे हमने अभी कहा कि अभी हमें एफर्ट, भूमि पे हम आए हुए तो हमें एफर्ट तो करना पड़ता है थोड़ा बहुत ना, जिस तरह से हम स्टडी के लिए भी एफर्ट करते हैं, तो उसी तरह से हमें परम धाम को भी समझने के लिए थोड़ा सा एफर्ट करना होगा, ज्यादा नहीं, थोड़ा सा तो एफर्ट करना ही पड़ेगा। ठीक है, तो अभी तक हमने श्री रंग भवन, जो कि हमारा परम धाम में घर है, असल ठिकाना है, उसकी शोभा हमने देखी। 9 भूम 10वीं आकाशी, और वहां पर हम क्या लीला करते हैं, पूरे हमारे 24 हावर्स 24 घंटे यानी कि 8 पहर हमारे कैसे बीतते हैं, हमने ये देखा कौन सी भूमि में क्या क्या लीला करते हैं। अब आज हम रंग भवन से बाहर निकलेंगे कि हमारे रंग भवन के चारों तरफ क्या क्या शोभा आई है। जिस तरह से हम अपने जिस घर में रहते हैं उसके चारों तरफ सराउंडिंग्स में हमें पता है ना कि हमारे चारों तरफ क्या क्या आया है, उसी तरह रंग भवन के चारों तरफ क्या क्या आया है ये जानना बहुत जरूरी है, और ये शोभा थोड़ा सा समझने का प्रयास करेंगे आप हादी सदगुरु सरकार श्री की मेहर से एवं मूल मिलावे में विराजमान श्री राज शर्मा जी की मेहर से। बच्चों, सरकार श्री कहते थे कि परम धाम को समझने के लिए सबसे पहले दिशा का ज्ञान यानी कि डायरेक्शंस का ज्ञान होना बहुत जरूरी है। बिना डायरेक्शंस को समझे हम परम धाम को नहीं समझ सकते। जैसा कि संगीता मैडम आपको समझा रही हैं और मैंने भी समझाया, पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण, ठीक है, 4 डायरेक्शंस होती हैं, लेकिन इसके अलावा भी और डायरेक्शंस होती हैं। कोई बच्चा बताना चाहेगा डायरेक्शंस कितनी होती है? अपना स्पीकर ऑन करो और एक कोई बच्चा बताओ डायरेक्शंस कितनी होती है? 4 डायरेक्शंस। यस मैम। कंफर्म? कंफर्म? यस मैम पूरब पश्चिम उत्तर, बिल्कुल। मैम सुनाए, पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण नहीं, पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण। ओके ओके ओके, सब स्पीकर बंद करो, अपने सब स्पीकर बंद करो। ओके, हैंड्स उठा के दिखाओ मुझे 4 डायरेक्शंस या ज्यादा। ये काव्या सही उठा रहा है, ज्यादा है, बिल्कुल ठीक, वेरी गुड। और कौन है? और फिर से हैंड उठाओ सब लोग, कितने डायरेक्शंस होते हैं? चलो अब हम थोड़ा बताते हैं आपको। काव्या, हाँ काव्या सही बता रहे हो बच्चे, लेकिन आपका एक थंब जो है ना वो छुपा हुआ है। तो डायरेक्शंस 10 होती हैं। कैसे होती है 10? कि पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण, ये 4 तो होती हैं, लेकिन हम स्टडी करते हैं ना स्कूल में तो 4 डायरेक्शंस और बन जाती हैं। कैसे? ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, एंड क्या बन जाती है? ईस्ट वेस्ट, ईस्ट और वेस्ट के बीच में क्या बन जाती है? ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ की 4 डायरेक्शंस बनती है। उसको फिर हम क्रॉस लगा देते हैं, मल्टीप्लाई का साइन कर देते हैं, तो उसमें क्या क्या बन जाती है कि ईस्ट और नॉर्थ के बीच में बन जाती है नॉर्थ ईस्ट। ठीक है, क्लियर?
ईस्ट और नॉर्थ के बीच में बन जाती है नॉर्थ ईस्ट, साउथ और ईस्ट के बीच में बन जाती है साउथ ईस्ट, वेस्ट और नॉर्थ के बीच में बन जाती है वेस्ट ईस्ट और वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट और वेस्ट और साउथ के बीच में क्या बन जाती है साउथ वेस्ट। ये 8 डायरेक्शंस होगी। ठीक है बच्चों, क्लियर, समझ में आ रहा है? सीरी लाओ, समझ में आ रहा है तो आ रहा है समझ में? ये पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण और साउथ ईस्ट साउथ वेस्ट, ये ऐसे मिला के 8 डायरेक्शंस बन जाती है। और 2 डायरेक्शंस और होती हैं, वो क्या होती है? आकाश और पाताल। ठीक है, टोटल 10 डायरेक्शंस होती हैं, जिसको कि वाणी में इस तरह से बयान किया गया है। आप लोग नोट डाउन कर लो बच्चों, दिशा का ज्ञान बहुत जरूरी है। जिसको कि वाणी में इस तरह से बयान किया गया है कि पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण श्री राज श्यामा जी इस समय मूल मिलावे में विराजमान हैं। ठीक है, जो संगीता मैडम करा रही हैं, उनका मुखारबिंद किस तरफ है? पूरब की तरफ, यानी ईस्ट तरफ है, वो दिशा पूरब हो गई। ठीक है, पश्चिम दिशा की ओर उनकी पीठ है, पश्चिम दिशा की ओर। ठीक है, तो अगर पूरब की तरफ उनका मुखारबिंद है तो नॉर्थ साइड कौन सी हुई? उनका लेफ्ट हैंड, और राइट हैंड क्या हो गया उनका? साउथ। ठीक है, क्लियर? ये होगी 8 दिशाएं और एक आकाश और एक पाताल, टोटल हो गई 10 दिशाएं। ठीक है, अब हम श्री रंग भवन से, अभी हमने रंग भवन देखा सारा कि 10 भूम कैसा है। अब इससे हम बाहर निकलेंगे तो बाहर की शोभा में क्या देखेंगे? सबसे पहले क्या देखेंगे हम कि रंग भवन की पूरब तरफ क्या क्या शोभा आई है। जागरूक बेटा पीडीएफ शेयर करो, जागरूक पीडीएफ। जागरूक सुन पा रहे हो हमें आप? हाँ जी हाँ जी। हाँ, पीडीएफ का 15 नंबर पहले शेयर कर दो, बच्चों क्लियर कर दो थोड़ा सा 15 नंबर वाला। हाँ जी। बच्चों आपको ये जो पीडीएफ है वो भी शेयर कर दिया जाएगा आज 50 नंबर, सबसे पहले 50 नंबर वो आपको शेयर कर देंगे भैया। ये इसको जूम कर दो बच्चा थोड़ा सा। इस पिक्चर को जब आपको शेयर करेंगे तो आप बच्चों इसको दोबारा अपना होमवर्क करना है, इसमें देखना है। इसमें ये आपको दिख रहा है जहाँ पे मूल मिलावे में राज्य महाराज विद्वान हैं बैठे हुए हैं, उनका मुखारबिंद पूरब की तरफ है। जागरूक मेंशन करते हैं बेटा पूरब पश्चिम। पूरब आपको दिखाई दे रहा है, पूरब जो भैया आपको मेंशन कर रहे हैं, हाँ पूरब ये। उसके पीछे पश्चिम, उत्तर, जो मेंशन कर रहे हैं भैया उत्तर, दक्षिण। ठीक है, अब इन चारों दिशाओं के बीच में जो क्रॉस बनती है, क्रॉस एंगल आता है, उसमें क्या क्या दिशा वाणी में कहते हैं इसको? ईशान कोण, जिसको कि हम कहते हैं नॉर्थ ईस्ट। नॉर्थ ईस्ट को क्या कहते हैं? ईशान कोण। साउथ ईस्ट को हम कहते हैं अगिन कोण। साउथ वेस्ट को हम कहते हैं नैऋत कोण। और ठीक है, और नॉर्थ वेस्ट को हम कहते हैं वायव्य कोण। इस तरह से हमारी ये 8 दिशाएं होगी, और आकाश और पाताल मिला के क्या हो गया? 10 दिशाएं हो गई। ठीक है, अब हम निकलते हैं श्री रंग भवन से बाहर। जागरूक पीडीएफ का पहला वाला शेयर कर दो। अब हम निकलते हैं रंग भवन के बाहर। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे हम क्या देखते हैं कि रंग भवन के बाहर की शोभा जो है, जैसे हम रतनपुरी आश्रम जब जाते हैं बच्चों, क्योंकि जो भी जहाँ जाता है वहां की शोभा अच्छी तरह माइंड में बैठी होती है, तो हम अपने आश्रम के चारों ओर क्या, जब टेरेस पे जाते हैं तो क्या देखते हैं कि हर जगह गार्डन ही गार्डन दिखाई दे रहे हैं। ईस्ट में भी, वेस्ट में भी, नॉर्थ में भी, साउथ में भी, सब जगह ग्रीनरी है। ग्रीनरी दिखाई दे रही है हमें। कहीं पीछे हल्की सी नदी भी दिखाई देती है हमें। ठीक है, ये शोभा है।
तो परम धाम के श्री रंग भवन में भी चारों साइड में पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण इतनी ग्रीनरी है और डिफरेंट तरह की ब्यूटीफुल शोभा है वहां पे। सबसे पहले पूरब दिशा में हमें क्या दिखता है? रंग भवन से जब हम खड़े होंगे उस धाम दरवाजे पे आएंगे, धाम दरवाजे पे देखेंगे तो नीचे हमें क्या दिखाई देगा? हरा और लाल वृक्ष दिखाई देगा। उसके बाद हमें ये 7 वन दिखाई देंगे जो आपके स्क्रीन पे शो हो रहे हैं। 7 वन मतलब केल, लिंबोई, अनार, नोट डाउन करते जाओ बच्चों। केल, लिंबोई, अनार, अमृत, जामुन, नारंगी और बट, ये 7 तरह के, ये 7 वन आए हैं। इनके नाम फिर से दोबारा बोलते हैं। केल मतलब केले का, लिंबोई मतलब नींबू का जो कि पीले रंग का होता है, अनार मतलब अनार लाल रंग का, अमृत मतलब आम का, जामुन मतलब जामुन का जो काले रंग का होता है जामुन, उसके बन आए हैं, और नारंगी बन। नारंगी बन कैसा होता है? छोटे छोटे ऑरेंजिश कलर के जो नारंगी होती है वो। और बट फुल, ये बट बन, ये 7 बन आए हैं। उसके आगे आपको ग्रीन कलर, सॉरी ब्लू कलर की हल्की सी दिखाई दे रही है, वो जमुना जी बह रही है। श्री जमुना जी परम धाम में श्री रंग भवन के पूरब दिशा में बहती है। और इस जमुना जी के ऊपर 2 पुल दिखाई देंगे आपको, केल वन की तरफ केल पुल और बट वन की तरफ बट पुल है। इसके आगे हमें अक्षरधाम दिखाई दे रहा है। अक्षरधाम में भी सेम ऐसे ही शोभा आई है, जैसे केल, लिंबोई, अनार, अमृत, जामुन, नारंगी और बट के बन आए हैं, वैसे ही यहाँ पे भी अक्षरधाम में भी सेम शोभा आई है। अब हम चलते हैं थोड़ा सा दाहिनी तरफ। दाहिनी तरफ मतलब राइट हैंड की ओर चलते हैं। जागरूक सेकंड पीडीएफ। तो सेकंड तरफ दाहिनी तरफ चलेंगे तो हमें दिखाई देगा थोड़ा सा कुंज निकुंज वन। कुंज निकुंज वन क्या है? फूलों की सफेद सफेद लाल हर तरह के फूलों का भरा हुआ ये वन है। इसको कहते हैं कुंज निकुंज वन। कुंज और निकुंज, एक गोल एक चौकोर, एक गोल एक चौकोर, ये है कुंज निकुंज वन, जिसकी शोभा यहाँ पे अपरंपार यहाँ पर फूलों के बनाए हैं। यहाँ पर रेती आई है। खेल का कारण जो परम धाम से आने का कारण बना था वो यहीं पे बना था। जब राजी श्यामाजी सखियां एक दूसरे के ऊपर दौड़ के गिर जाते थे या फिर यहाँ पे लीला होती थी, तो यहीं से राजी ने दिल में ले लिया था कि इनको खेल दिखाना है कि किसका इश्क बड़ा है। तीसरा पीडीएफ बेटा। अब हम चलते हैं थोड़ा सा और दाहिनी तरफ, यानी रंग एक और आगे, एक और आगे। अब हम चलते हैं श्री रंग भवन की दक्षिण दिशा की ओर। हमने पूरब दिशा देखी और ये दक्षिण दिशा की ओर क्या क्या शोभा आई है? बट पीपल की चौकी। श्री रंग भवन की दक्षिण दिशा की ओर रंग भवन से लगते हुए क्या है आया? बट पीपल की चौकी। बट पीपल की चौकी क्या है? एक बट का पेड़ है, एक पीपल का पेड़ है, सिंपल। एक बट का पेड़ आया है, एक पीपल का पेड़ आया है, पूरी रंग भवन को घेरते हुए ये, मतलब कि पूरी इसकी दक्षिण की साइड को लंबा लंबा लेते हुए आया है ये। ठीक है जागरूक, इसका वो ले लो, ऊपर करो थोड़ा ग्रीन कलरफुल ले लो इसका। ये आपको दिखाई दे रहा है मैप, और ये इसको ग्रीन थोड़ा सा ये कलरफुल जो मैप है, एक बट का है, एक पीपल का पेड़, एक बट का पेड़, एक पीपल का पेड़, और इसमें झूले लगे हुए हैं। सखियां जहां चाहे वहां झूलती हैं। और ये 4 भूम 5वीं आकाशी है बट पीपल की चौकी, जो कि रंग भवन की दक्षिण दिशा की ओर आई है। अब हम चलते हैं पश्चिम दिशा की ओर। पश्चिम दिशा में क्या शोभा आई है रंग भवन के? कि रंग भवन की पश्चिम दिशा में फूल बाग आया है। फूल बाग क्या है? नाम से ही शो हो रहा है कि फूलों के बगीचे आए हैं।
फूलों के बगीचे पूरी पश्चिम दिशा रंग भवन की घेरते हुए आते हैं। रंग भवन 200 हांस का आया है। उसमें एक हांस थोड़ा बढ़ा दिया था, इतना डिटेल में नहीं जाएंगे हम। एक मोटा मोटा लेते हैं हम 200 हांस, 50-50 हांस चारों तरफ आते हैं रंग भवन के, और ये 50 हांस है पूरा फूल बाग आया है। यानी कि जस्ट हम आश्रम में खड़े होते हैं, इसको जस्ट इमेजिन करो कि आश्रम में खड़े होते हैं, कहीं भी तो हमें ग्रीन ग्रीन दिखाई देता है ना, तो ऐसे ही ये चीजें हैं कि हमें पश्चिम दिशा में भी ग्रीन ग्रीन फूल दिखाई दे रहे हैं, फूलों के बगीचे हैं, और वो भी कोई छोटे मोटे नहीं, बहुत बड़े, बहुत विशाल। और कितने हैं? फूलों के 10-10 बगीचे आए हैं, 100 टोटल 100 बगीचे आए हैं। ये 100 बगीचे बड़े बड़े आए हैं, 150-150 मंदिर के। उसके आगे फूलबाग के आगे नीचे नूरबाग आया, ऊपर फूलबाग आया है और नीचे नूरबाग आया है। फूलबाग और नूरबाग सेम है, कोई डिफरेंस नहीं। जागरूक आगे चलो। फूलबाग और नूरबाग सेम है, कोई डिफरेंस नहीं आया है इसमें। इसमें डिफरेंस खाली इतना आया है कि नूरबाग में भी फूलों के बगीचे हैं, लेकिन उसमें नूर के पिलर्स आए हैं, यानी कि नूर के थंब आए हैं। ये आपको येलो कलर में शो हो रहा है ना बच्चों, वो क्या है कि नूर के थंब आए हैं। आपको पिक्चर इसलिए दिखा रही हूँ बच्चों की ये पीडीएफ आपको जब शेयर कर देंगे, आप श्री राजी महाराज ने इतनी मेहर करी है हम बच्चों के ऊपर कि हमें धार्मिक संस्कारों से कूट कूट के भरे हुए पेरेंट्स दिए हैं। हम अपने पेरेंट्स की भी हेल्प लेके अगर खाली पिक्चर दिखाएंगे ना उनको, तो वो हमें पूरा गाइड कर देंगे। इसलिए मैं स्क्रीन शेयर करवाती हूँ कि आपको, आप जब भी फोन उठाएं इसको देखें और तुरंत आप अपने माइंड में उसके बारे में सोचते रहें, उसके बारे में रिकॉल करते रहें। ठीक है, अब ये हो गया नूरबाग। फूलबाग ऊपर आया है, नूरबाग नीचे आया है, लेकिन फूलबाग नूरबाग में क्या डिफरेंस थोड़ा सा आया है कि यहाँ पे नूर के पिलर्स आए हैं। अब ये फूलबाग और नूरबाग के आगे क्या आया है? जागरूक आगे लो बच्चे। इसके आगे क्या आया है कि अन्न बन आया है। अन्न बन मतलब यहाँ पर हर तरह के अनों के, गेहूं, मक्का, हर तरीके के यहाँ पर पौधे आए हैं। यहाँ पर परम धाम में हर एक चीज है, तो एक शोभा के लिए हर कुछ है। ये देखो अन्न बन लिखा हुआ दिख रहा है आपको येलो येलो, ये अन्न बन है। जैसे फूलबाग और नूरबाग आया है, सेम स्ट्रक्चर अन्न बन का भी है, लेकिन डिफरेंस क्या है? डिफरेंस खाली इतना आया है कि फूलबाग में फूल के बगीचे, नूरबाग में क्या आया है कि नूरबाग में आया है कि वो नूरबाग में फूलों के बगीचे तो आए ही हैं, साथ साथ नूर के थंब आए हैं। और अनबन में क्या आया है कि अनबन में साथ साथ अन्नों के पेड़ आए हैं, मक्का, गेहूं, इन सब के पौधे आए हैं, पेड़ आए हैं। और इसके पीछे आपको कलरफुल जो दिख रहा है वो धूप धुलीचा, यानी कि घास का मैदान, यानी कि हर डिफरेंट तरीके की सॉफ्ट सॉफ्ट ग्रीन ग्रीन हर तरीके की घास है यहाँ पर। ठीक है, आगे चलो जागरूक। ये पश्चिम की शोभा बता रहे हैं आपको, श्रीरंग भवन की पश्चिम। एक और आगे, श्रीरंग भवन के पश्चिम में क्या शोभा आई है ये बता रहे हैं। आगे एक और चलो, फूलबाग हो गया, नूरबाग हो गया, एक और आगे, एक और आगे। बस बस, फूलबाग, नूरबाग, अन्नबन, धूप धुलीचा ये पश्चिम में आए हैं श्रीरंग भवन के। और उसके पीछे पश्चिम की चौगान आई है, जहां पर एकदम रेती ही रेती आई है, कुछ भी नहीं आया है, सिर्फ रेती आई है। रेती भी कैसी? नंगो रत्नों से जड़ित रेती, जैसे लगता है कि कितना नूर इसमें है। श्री राज शर्मा जी यहाँ पे सवारी करते हैं सखियों के साथ। जागरूक, इस ब्लैक एंड व्हाइट को लाल चबूतरा थोड़ा बड़ा करना। अब बच्चों ये आया, हम आगे पीछे से पश्चिम दिशा से कहाँ आ गए? उत्तर दिशा की ओर आ गए। उत्तर दिशा में क्या आया है? लाल चबूतरा। उत्तर दिशा में मैंने बताया पहले भी कि 50-50 हाथ चारों डायरेक्शन में डिवाइड कर दिए, तो इस पूरी 50 हाथ में लाल चबूतरा आया है, लेकिन पूरे 50 में नहीं, सिर्फ 40 में आया है लाल चबूतरा। ठीक है, जागरूक थोड़ा जूम करो इसको। हाँ, और
इसमें लाल चबूतरा, जैसा कि नाम ही शो कर रहा है कि लाल चबूतरा, मतलब कि पूरी शोभा लाल कलर की आई है इसमें, इसलिए लाल चबूतरा। और राज्य महाराज यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पर लाल चबूतरे पे हर एक हांस के आगे अलग अलग तरह के सिंहासन कुर्सियां रखी हैं। राज्य श्यामा जी और सखियां इस लाल चबूतरे पर बैठते हैं और नीचे जो अखाड़े हैं वहां पर आके पशु पक्षी जानवर सब अपना अपना मुजरा करते हैं। मुजरा मीन्स खेल दिखाते हैं राज्य को आके, कोई लड़के, कोई हंस के, कोई अपनी कोयल कू कू करके, और शेर जो है दहाड़ के, हाथी आवाज निकाल के अपनी सूंड में पानी भर के ले आता है जमुना जी से, और वो यहाँ पे ऐसे पिचकारी की तरह ऐसे डाल के दिखाता है राज्य को। वही लाल चबूतरा करो, दिखाता है इस तरह से। तो यहाँ पे इस लाल चबूतरे पर राज्य श्यामा जी और सखियां बैठती हैं, और ऊपर एक ये राज्य श्यामा जी और सखियां बैठती हैं और पशु पंक्षियों के मुजरे देखती हैं यहाँ पर, ठीक है। और देखो लाल चबूतरे में आपको दिख रहा होगा कि कहीं पे लाल, कहीं पे पर्पल, कहीं पे ब्राउन, तो ये हर एक हांस में अलग अलग डायरेक्शन, अलग अलग कलर्स की कालीन बिछी हुई है। राज श्यामा जी सखियां जहां इच्छा होती है वहां पर जाकर बैठते हैं। अब हम चलेंगे और थोड़ा सा आगे, उत्तर दिशा में लाल चबूतरा आया है। जागरूक एक और ऊंची, एक और थोड़ा सा, हाँ बस, और ऊपर एक ऊपर नहीं, एक ऊपर बच्चे, एक ऊपर नहीं, एक ऊपर और, एक ऊपर और, खड़ो कली और लाल चबूतरे वाला। बच्चों मैंने आपको बताया था ना कि हाँ ये वाला, हाँ आपको बताया था ना श्री रंग भवन की सेकंड फ्लोर में खड़ो कली यानी स्विमिंग पूल है। जागरूक जूम कर दो इसको, ग्रीन वाले को। तो वो खड़ो कली लाल मैंने उस समय बताया था आपको कि लाल चबूतरे से थोड़ा सा आगे है जाके, ठीक है। तो ये उत्तर दिशा में खड़ो कली दिख रही है ब्लू कलर की आपको। आप अगर अपने फोन में और जूम करोगे आपको और क्लियर हो जाएगी, यहाँ लिखा हुआ दिख रहा है। तो ये उत्तर दिशा में खड़ो कली भी आई है, लाल चबूतरा आया है और खड़ो कली आई है, साथ में ताड़बन दिख रहा है। अब ये ताड़बन क्या है कि यहाँ से उत्तर दिशा से चलता हुआ वापस कहाँ आ जाता है, पूरब दिशा की ओर आ जाता है। इस तरह से हम पूरब दिशा से चले, दक्षिण दिशा की ओर गए, दक्षिण के बाद पश्चिम दिशा की ओर गए, और पश्चिम दिशा के बाद कहाँ आ गए, उत्तर दिशा की ओर, वापस पूरब दिशा की ओर आ गए। इस तरह से हमारी एक पूरी परिक्रमा हो गई। जागरूक आगे कोई शेयरिंग करो थोड़ा सा। हमारी एक पूरी परिक्रमा हो गई। ये ताड़बन के पेड़ दिखा रहे हैं बच्चों, ताड़बन के पेड़ आगे पूरे आते जाते हैं, और इसके आगे फिर केल बन के फिर आगे फिर वन शुरू हो जाते हैं, पूरब दिशा हमारी शुरू हो जाती है। जिस तरह से हम सुबह रतनपुरी आश्रम जाते हैं या पन्ना जी कहीं पे भी जाते हैं बच्चों, तो हम क्या करते हैं, सुख को निधान, जय जय सुख को निधान करते हैं पांची भूम मंदिर में। जाकर स्टॉप शेयरिंग, वहां करते हैं, सुख को निधान करते हैं, और उसके बाद क्या करते हैं कि परिक्रमा करते हैं, ठीक है। तो ऐसे ही श्री रंग भवन की हम परिक्रमा करेंगे तो हमें ये शोभा दिखाई देगी पूरी, ठीक है। इसको दोबारा रिपीट हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, आज हमारा टाइम हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में इसको रिपीट करेंगे और भी थोड़ी शोभा बताएंगे आपको। कल भी संगीता मैम ने आपको बताया था कि परम धाम की 7 परिक्रमा, ठीक है। उसमें से एक परिक्रमा ये थी कि पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण दिशा में क्या क्या शोभा आई है, ठीक है। क्लियर? अब बच्चों को कोई डाउट है, आप बच्चों को तो प्लीज क्वेश्चन पुट अप करो आप। एनी क्वेश्चंस बच्चों? एक मिनट, आप पूछ लीजिए बच्चे क्वेश्चन। एक्सक्यूज मी मैम। हाँ जी बच्चे। मैम जो आपने डायरेक्शंस बताई थी मैम, Okay. उसके बाद आपने बोला था कि वो लिख लो, तो मैम वो आपने क्या बोला था, एक और बार रिपीट कर दो। डायरेक्शंस के लिए ईशान कोड अगिन कोड वाला? मैम यस मैम। ओके बेटा, देखो पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण 4 दिशाएं होती हैं, ठीक है।
तो पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण, पूरब और उत्तर के बीच में आज जो डायरेक्शन आएगी वो आएगा ईशान कोण, ठीक है। पूरब और उत्तर के बीच में ईशान कोण आएगा। मैम क्या आएगा? ईशान कोण। आपको जो मैप दिखेंगे ना, आपको मैप वो पीडीएफ जो भेजेंगे उससे 15 नंबर जो मैप है ना, उसमें आपको क्लियर हो जाएगा क्या है डायरेक्शन। ईशान, ईशान मैम कोण। अगेन कोड के बाद क्या बताया था? पूरा बता रही हूँ फिर से। पूरब और उत्तर के बीच में आएगा ईशान कोण, ठीक है। और पूरब और दक्षिण के बीच में आएगा अगिन कोण, ठीक है। और मैम दक्षिण और दक्षिण के बीच में क्या आएगा? दक्षिण और पश्चिम के बीच में आएगा नैऋत्य कोण, ठीक है। और पश्चिम और नैऋत्य, न पर ए की मात्रा, र पर छोटी और त, नैऋत्य कोण, ठीक है। और पश्चिम और उत्तर के बीच में क्या आएगा? वायव्य कोण, व पर आ की मात्रा, य आधा व और ब, वायव्य कोण, ठीक है। ये आप जैसे पढ़ते हो नॉर्थ ईस्ट है ना, नॉर्थ साउथ, ऐसे जैसे पढ़ते हो ना इंग्लिश में पढ़ते हो, वैसे ही हिंदी में राज्य की लैंग्वेज में ऐसे होता है। मैम पूर्व और उत्तर में क्या आएगा? पूर्व और उत्तर में उत्तर। ईशान। एक्सक्यूज मी मैम। ओके बेटा, हाँ जी मैम दो बच्चों, इतना पेन लेने की जरूरत नहीं है। बार बार अगर अपन थोड़ा बहुत कर देखेंगे तो अपने को एक बार में तो कुछ भी नहीं आता ना अपने को तो। हाँ जी बच्चों। मैम जब 15 को क्विज में आप क्वेश्चन सुनोगे हमारे से, हाँ जी, पहली बात तो बच्चों मैं करेक्शन कर दूं, क्वेश्चन आंसर्स की पूरी पिक भेजोगे आप? जो पहले लिखवाया है वही। जागरूक, इनको क्लियर करो बच्चे, कैसे आएगा इनको क्लियर कर दो आप। क्विज एमसीक्यू क्विज रहेगी जिसमें 4 ऑप्शंस रहेंगे और वो आपको एक काइंड ऑफ गूगल फॉर्म में प्रोबेबली आपको मिलेगी जो 30 मिनट्स के लिए वैलिड रहेगी। एक दिन में आप लोग कभी भी 30 मिनट्स देके उसको कंप्लीट कर सकते हैं और जो बच्चे क्विज कंप्लीट कर लेंगे एक मिनिमम स्कोर के साथ, उन लोगों को फिर सर्टिफिकेट्स असाइन कर देंगे। और उस क्विज में आप सब बच्चे अपनी ईमेल आईडी जरूर डाल देना क्योंकि उसी ईमेल आईडी पे फिर सर्टिफिकेट्स मेल होंगे। मैम एक्सक्यूज मी मैम। हाँ जी बच्चे। मैम धूप दलीचा क्या है? धूप दलीचा के बारे में। धूप दुलीचा क्या है कि घास का गार्डन है। घास में वहाँ पे डिफरेंट तरह की घास, धूप घास कहते हैं ना, यहाँ बहुत सॉफ्ट घास होती है। तो जो सॉफ्ट से सॉफ्ट चीज होती है ना, परमधाम में मैंने जो 4 गुण बताई थी, क्या था उसमें? कोमलताई। परमधाम की हर चीजों में कोमलताई, सुगंधी, प्रकाश और चेतनताई 4 चीजें हैं। तो धूप घास बहुत सॉफ्ट घास होती है, ठीक है। धूप दुलीचा मतलब कि सॉफ्ट घास का गार्डन, हर तरह की सॉफ्ट गार्डन। कई चीजें तो बेटा हमें पता भी नहीं है यहाँ पे, इस वर्ल्ड में कई चीज तो हम जानते भी नहीं है, जिसकी शोभा हम जब वाणी पढ़ते हैं, बीतक साहब सुनते हैं, या फिर उससे हमें नॉलेज होती है कि हाँ मतलब इस वर्ल्ड में भी ये चीज है। वहाँ की नकल यहाँ पे हर चीज की है, तो वो असल तो फिर क्या ही होगा बच्चे, है ना। ओके थैंक यू। ओके बेटा, एनी क्वेश्चंस? नो मैम। फिर ओके बच्चे, थैंक यू बच्चों, प्रणाम करें। प्रणाम जी सुंदर साथ प्रणाम जी मैम। प्रणाम जी सुंदर साथी। प्रणाम जी। सुंदर साथ जी। आपको जो कर दे। हेलो जागरूक। हाँ जी। हेलो 1 मिनट, एक और अनाउंसमेंट अंजू मैम कर रही है, तो जो बच्चे रुके हुए प्लीज सुन लीजिए। बच्चों, जो आप लोगों का व्हाट्सएप ग्रुप बना हुआ है ना इस शिविर के लिए, उसको आप ध्यान से देखना। जागरूक भैया ने एक उसमें मैसेज डाला आपके लिए। जैसे अभी आप लोग ये बाल युवा शिविर अटेंड कर रहे हो, ऐसे अब एक म्यूजिक क्लास का भी शिविर लग रहा है जिसमें अपन भजन कैसे गाएंगे, अपन को वाणी गायन के बारे में जो है ना
वो ईशा दीदी अभोर सुंदर साथ, वो आप लोगों को सिखाएंगी। उसके लिए उन्होंने एक लिंक डाला है, आप उस लिंक पे क्लिक करोगे तो आप उससे रजिस्टर्ड हो जाओगे। ठीक है बच्चों, अगर आप उसमें भी पार्टिसिपेट करना चाहते हो तो आप उस लिंक को देख सकते हो। ओके बच्चों, प्रणाम जी। प्रणाम जी।